इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि हिंसा किस तरीके से की गई होगी। कई बसों को आग के हवाले कर दिया गया, वहां जो लोकल रेजिडेंशियल है उनके घरों को भी टारगेट किया गया है, लोगों के घरों में पत्थर फेंके गए हैं। कई लोग, आपको बता दें कि इस हिंसा में जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में एडमिट किया गया है। ये पूरी जो घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना इलाके की है। कई घरों में पत्थरबाजी हुई है और बसों को भी टारगेट किया गया। देखिए बस के जो शीशे हैं वो कैसे चकनाचूर हो गए। इन बसों में कई यात्री भी उस वक्त सवार थे जिन्हें पत्थर भी लगे हैं, वो भी घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से ये हिंसा आपको बता दें भड़की है। इससे पहले भी एक बार हिंसा भड़की और हालात को कुछ देर में कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन आज जुमे की नमाज के बाद अचानक फिर से दूसरी बार ये हिंसा भड़की है। आपको बता दें कि कल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। उपद्रवियों ने पहले भी कई घरों में तोड़फोड़ की थी और दो पक्षों के बीच संघर्ष का ये नतीजा है कि आज जो तराना इलाका है वहां पर जो माहौल है बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। फिर से हिंसा भड़की, हालांकि मौके पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है ताकि हालात को कंट्रोल में लाया जा सके। और मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए माहौल हालांकि तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस ने हालात कंट्रोल में कर लिए हैं। तकरीबन 300 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात को जो सुहेल ठाकुर पर हमले के बाद माहौल बिगड़ा था, उसके चलते बस फूकी गई। 11 से ज्यादा जो है बसों को तोड़ा गया। उसके बाद आज बस फूकी गई, घरों पर पत्थर से हमला हुआ। तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है वो तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन के जरिए वो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है कि उपद्रवी तत्व दरअसल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां लगातार कल रात से अब तक हो रही हैं, पुलिस इसको लेकर फ्रंट फुट पे आ चुकी है। और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कहा जाए तो पूरे कस्बे को जो ये तराना है उसे छावनी में तब्दील कर दिया है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक दूसरे पर पथराव की अपुष्ट खबरें भी आई हैं। प्रशासन मौके पर तमाम आला अधिकारियों के साथ पहुंचा है और ये समझाइश देने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से जो हालात और ना बिगड़े, क्योंकि कल रात को जिस तरीके से सुहेल ठाकुर पर हमला हुआ, तकरीबन 6 जो है मामले में आरोपी चिन्हित किए गए और चूंकि फुटेज सामने आ चुके थे, इसलिए पुलिस आगे भी और भी अपराधियों पर और भी ये बताइए क्या इस मामले को लेकर अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? आज जो हिंसा फैली इसका मास्टरमाइंड कौन है, क्या ये अभी तक जांच में सामने आया है? देखिए 6 में से तकरीबन जो 5 जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और चूंकि विजुअल्स बताए जा रहे थे, इस तरीके से सीसीटीवी ढूंढकर कोशिश की जा रही थी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो आरोपियों की संख्या और भी बढ़ाई जा रही थी। चिन्हित किया गया था। कल देर रात से ही पुलिस लगी हुई थी, क्योंकि माहौल कल रात से ही खराब होने लगा था। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया था। हालांकि एकदम से फिर जो विवाद है वो इस कदर भड़का कि फिर से तोड़फोड़ भी हुई, पथराव भी हुआ और जो है वो बस में आग लगा दी गई। तो निश्चित तौर पर 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन के जरिए सर्विलेंस हो रहा है और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त तराना में पहुंच चुके हैं और अब हालात अगर कहा जाए तो कंट्रोल में है ये प्रशासन के। ये गलत नहीं होगा ये कहा जाए तो। बिल्कुल, एक बार अपने दर्शकों को पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल कल बजरंग दल के कार्यकर्ता पर अचानक हमला हुआ था, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए।